नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। देखिए, बिहार में चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में कई प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। अभी ताज़ा मामला ये दिख रहा है कि जो स्वास्थ्य मंत्री है बिहार सरकार के मंगल पांडे, उस पर भ्रष्टाचार का एक बड़ा आरोप लगते हुए दिख रहा है। और ये भ्रष्टाचार का आरोप कौन लगा रहे हैं? वो लगा रहे हैं प्रशांत किशोर। जी हाँ, मैं बता दूं कि प्रशांत किशोर ने इससे पहले भी बिहार के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के दिलीप जायसवाल, एक मेडिकल कॉलेज को लेकर के उन पर भी कई संगीन आरोप लगाया था। लेकिन अभी बिहार में एम्बुलेंस को खरीदारी करने के लिए मंगल पांडे पर भी सबूत के साथ, साक्ष्य के साथ प्रशांत किशोर ने आरोप लगाया है। क्या कुछ प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे हैं, सबसे पहले मंगल पांडे के बारे में ये सुनिए। 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया गया। 1000 एम्बुलेंस मतलब करीब करीब 200 करोड़ रुपए का टेंडर जारी किया गया। बिड नंबर है GM 2022 B 1943 ये बिहार सरकार का डॉक्यूमेंट है। 1000 एम्बुलेंस खरीदने की बात की गई, जिसमें यह कहा गया कि 466 एम्बुलेंस टाइप सी का होगा और 534 है वो एडवांस लाइफ सपोर्ट वाले एम्बुलेंस होंगे। देखिए कि लोगों के स्वास्थ्य के साथ क्या खिलवाड़ हो रहा है। टाइप सी, टाइप डी, टाइप बी, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्पेसिफाई किया हुआ है, एम्बुलेंस की कैटेगरी है कि टाइप बी में क्या क्या होना चाहिए, टाइप सी में क्या होना चाहिए। ऑल ओवर इंडिया में गवर्नमेंट ने इसको स्टैंडर्डाइज कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि लोग ऊपर नीचे न करें। तो बिहार सरकार ने 2022 में 1000 एम्बुलेंस खरीदने का टेंडर जारी किया। उसमें 466 टाइप सी के एम्बुलेंस खरीदे गए, करीब करीब 19.5 लाख रुपए प्रति एम्बुलेंस की दर से। 19,58,257 रुपया एक एम्बुलेंस का दाम है टाइप सी का। उसमें सबसे अब यूनिक बात सुनिए, एम्बुलेंस बनाने वाले दो ही यहाँ पर पूरे देश में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं, एक है टाटा मोटर और दूसरा है फोर्स मोटर। सरकार ने उस समय दोनों को अलाउ किया, बिहार सरकार ने ही। उसमें बिड हुआ, एम्बुलेंस जो खरीदा गया है वो खरीदा गया 19,58,257 रुपया। 2 वर्ष के बाद अभी 222 और एम्बुलेंस खरीदा गया 22 अप्रैल 2025 को। अब मंगल पांडे जी हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री, तो इन्होंने 3 ही वर्ष में 22 से 25 होने में एम्बुलेंस का दाम बढ़ के कितना हो गया, 27,47,580 रुपया। मतलब हर एम्बुलेंस पर 7,90,000 रुपया दाम को बढ़ा दिया गया। ये कैसे हुआ, इतना बड़ा करिश्मा? इस बार बिड में टाटा मोटर के सप्लायर्स को हटा दिया गया टेक्निकल ग्राउंड पर। क्यों हटाया गया, उसूल लेके कितना हास्यास्पद है। टाटा मोटर का जो सप्लायर था उसका टेक्निकल ग्राउंड पर बिड इसलिए कैंसिल किया गया क्योंकि सरकार का कहना है कि हम लोग वो एम्बुलेंस चाहते हैं जिसमें सिर्फ पेशेंट वाले विंग में एसी हो, ड्राइवर वाला केबिन में एसी न हो। टाटा मोटर ने कहा कि हम उतने ही पैसे में हम पूरे एम्बुलेंस में एसी देंगे जिसमें ड्राइवर के पास भी एसी होगा और पेशेंट वाले में भी एसी होगा। फोर्स मोटर ने ये कहा, या उनके जो डीलर हैं, कि नहीं, हमारे जो ड्राइवर वाला केबिन है उसमें एसी नहीं है, पेशेंट वाला में एसी है। इसका इस्तेमाल करके टाटा मोटर को बिड से टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और जो 19 लाख का एम्बुलेंस है उसको 28 लाख में अभी सरकार ने खरीदा है। अभी ये पेमेंट हो गया है। जिस एंटिटी को ये मिला है, ये वही एंटिटी है जिसको पहले 450 करीब 444 एम्बुलेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उस एंटिटी के खिलाफ एक और शर्त सुनिए, जब ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया 450 एम्बुलेंस का, तो उसमें शर्त थी कि हर जिले में उस कंपनी का कम से कम एक सर्विस सेंटर होगा, तभी आप उसका बिड कंटिन्यू होगा। 22 में 450 एम्बुलेंस खरीदा गया। फोर्स मोटर का कोई भी यहाँ पर
4 या 6 जिले को छोड़कर कहीं पर उनका सर्विस सेंटर नहीं है। बजाय उसके कि उस पर एक्शन हो, उसी को फिर से 250 एम्बुलेंस का और कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया। वो कॉन्ट्रैक्ट पिछला जो 19.5 लाख में दिया गया था, इस बार 27.5 लाख में दिया गया। और बात सुनिए, यही टाइप सी का एम्बुलेंस उड़ीसा में खरीदा गया 16 लाख में, अभी 2 महीना फर्क। टाइप बी का एम्बुलेंस अभी यूपी सरकार ने खरीदा है 2500 एम्बुलेंस 12 लाख में। और बिहार के हम लोग के जो ज्ञानी मंत्री लोग हैं, ये वही एम्बुलेंस खरीद रहा है 27.5 लाख। तब मंगल पांडे बता दे। और अभी आजकल हम नए मुख्य सचिव जो बनने जा रहे हैं, क्या नाम है उनका, प्रत्यय अमृत साहब, वो भी स्वास्थ्य के ही शायद प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। भाई स्वास्थ्य के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं प्रत्यय अमृत जी। मुख्यमंत्री जी का तो कार्यकाल 3 महीना बाकी है, ये भाई साहब का कार्यकाल अभी 1-2 वर्ष रहने वाला है। तो आप यहाँ प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, आप बता दीजिए कि 600 एम्बुलेंस आपने किस शर्त पर खरीदा है, क्यों 19.5 लाख पेमेंट को बढ़ाकर 27.5 लाख किया गया है, और अभी और 600 400 450 एम्बुलेंस का टेंडर जारी किया जा रहा है। कुल 1000 एम्बुलेंस खरीदा जाना 1250 एम्बुलेंस, एक एम्बुलेंस का दाम करीब 25 लाख रुपया है। आप वेबसाइट पर जाइएगा, फोर्स मोटर टाइप सी के एम्बुलेंस का मार्केट रेट वेबसाइट पर बता रहा है 21 लाख। अब बिहार सरकार खरीद रही है उसको 28 लाख और 21 लाख का अगर आप बल्क के खरीदार हैं तो आप नीचे न कीजिएगा, रेट कम होना चाहिए। बिहार सरकार ने खुद 19.5 लाख में लिया था, अब उसको बढ़ा के 28 लाख कर दिया। तो मेरे भाई मंगल पांडे जी, बिहार में सिर्फ आप ही का मंगल कार्य चल रहा, अब बहुत दिन से चल रहा, बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, घर खरीद रहे हैं, अपने बीवी बाल बच्चों का उपाय कर रहे हैं, लंबा फेंक रहे हैं। तो अब जरा बिहार के लोगों का मंगल होना बंद हो, इसके लिए बताइए कि पैसा आप दिलीप जायसवाल के साथ मिलकर लिए हैं कि नहीं। और दिलीप जायसवाल का मैं क्यों ये बता रहा हूँ, ये समझिए। दिलीप, मैंने पिछले वार्ता में कहा था, दिलीप जायसवाल के मेडिकल कॉलेज से बिहार में सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड के जरिए सबसे ज्यादा पैसे की निकासी की गई है। आयुष्मान कार्ड का भी सीईओ कौन है? आयुष्मान कार्ड का यहाँ मुख्य पदाधिकारी कौन है? दिलीप जायसवाल के साथ रहे हुए पीएस, कम से कम कितने साल रहे हैं पीएस, और उनके साथ काम किए हुए अधिकारी, आप चाहिएगा, अभी नाम लेना उचित नहीं है। मंगल पांडे के जो पीएस थे वही आजकल आयुष्मान के यहाँ पर हेड। देखिए इनकी मिली भगत। तो आपने सुना, प्रशांत किशोर ने कहा कि मंगल पांडे ने दिलीप जायसवाल को कॉलेज जो उनका है उसको खुलासा ना हो, उस पर किसी तरह का आरोप ना लगे, उसके लिए भी मदद की है। साथ ही बिहार सरकार में जो एम्बुलेंस खरीदने की बात हो रही थी, उस एम्बुलेंस की खरीदारी जितने कम दाम में होनी चाहिए उसके कई अधिक दामों में खरीदा है, और ये भ्रष्टाचार के आरोप में आते हैं, ऐसा प्रशांत किशोर बता रहे हैं। प्रशांत किशोर ये भी बता रहे हैं कि अभी तो शुरुआत है, भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। अब ये देखना होगा कि प्रशांत किशोर के इस आरोप को जो सत्ता पक्ष है और या स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं वो कैसे खारिज कर पाते हैं, ये समझने वाली बात होगी। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना। खुल गया प्राइवेट मल्टी फैसिलिटीज हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम। यहाँ अलग अलग रोगों के 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम 24/7 इमरजेंसी सेवाएं देती है। न्यूबॉर्न बेबी से लेकर गाइनो एवं सभी तरह के क्रिटिकल रोगों का इलाज। एडवांस आईसीयू की लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इलाज का खर्च अन्य अस्पतालों से लगभग आधा। ममता नर्सिंग होम, वेस्ट मनिया पुल, कटिहार।